जय श्री राम। सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो चलिए हम आज का कथा शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम श्री रामचंद्र जी का कथा सुनेंगे कि किस प्रकार प्रभु का जन्म हुआ और आगे उन्होंने क्या क्या लीलाएं की है। तो हमारे साथ सुनिए रामायण का पाठ। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए हमारे पुण्य रामायण के लिए एक कमेंट तो ज़रूर बनता है, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करें। जय श्री राम, राधे राधे। तो सुनिए हमारे साथ कथा। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मणों, गायों और देवताओं और संतों के लिए भगवान श्री हरि ने मनुष्य का अवतार ग्रहण किया। वे सब और उनके गुण सतगुण रजगुण तमगुण इंद्रियों से परे हैं। अपनी इच्छा मात्र से ही उन्होंने मनुष्य का शरीर धारण किया था। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चले आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की प्यारी प्यारी आवाज़ सुनकर सब रानियां उतावली होकर वहां दौड़ी चली आई। दासियां भी खुशी से भर कर इधर उधर दौड़ने लगी। सारे नगरवासी आनंद और उल्लास में मगन हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ ने अपने कानों से पुत्र के जन्म को सुना तो वे ब्रह्मानंद में समा गए। हृदय प्रेम से भर जाने के कारण शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुए बुद्धि को धीरज प्रदान कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा, कहा बोलाई बजा बहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण संभव है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह विचार कर राजा दशरथ का मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे बालों को बुलाकर बाजा बजाने को कहा। गुरु वशिष्ठ कहाँ गयो हंकारा, आए द्विज सहित निप द्वारा। अनुपम बालक देखहि जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वे ब्राह्मणों को साथ लेकर राजा के द्वार पर आए। उन्होंने अनुपम बालक को देखा, जो रूप की खान था और जिसके गुण वर्णन करने में कभी समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सारद करी, जात कर्म सब कीन। हाटक धेनु सबन मनी, नृप विपन्न कह दीन। राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके समस्त जाति कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को स्वर्ण गो वस्त्र और मनिया आदि दान की। जय श्री राम। ध्वज पातक तोरण पुर छावा, कही न जाय जहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा पताका और तोरणों से भर गए नगर भर गया। नगर की सजावट का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता है। आकाश से पुण्यों की वर्षा हो रही थी। सब लोग आनंद मग्न थे। वृंद वृंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी छाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पेठई भूप दुआरा। झुंड के झुंड स्त्रियां स्वाभाविक श्रृंगार किए हुए महल की ओर दौड़ी। सोने के थालों और कलश मंगल वस्तुओं से लेकर राजद्वार के भीतर गई। करी आरती ने छावर करही, बार बार शिशु चरण परही। मगध सुत बंदी नग गायक, पावन गुव गावहि रघुनायक। जय श्यावर रामचंद्र की जय। वे आरती करके न्यौछावर करती और बार बार बच्चों के चरणों को पकड़ती। मगध सुत बंदी जन और गायक रघुकुल के स्वामी पवित्र गुणगान करने लगे।
सर्वस दान दीन सब काहू, जहि पावा राखी नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल विदित विष बीचा। राजा दशरथ ने सभी को भरपूर दान दिया, परंतु जिसने भी दान पाया उसने भी उसे नहीं रखा, सब लुटा दिए। नगर की सभी गलियों के बीच बीच कस्तूरी, चंदन और केसर की बीच पड़ गई। गृह गृह बाज बधावत, शुभ प्रकटे शुभ सामंद। हर्षवंद सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। घर घर में मंगलमय गीत गाए जाने लगे, क्योंकि शोभा के मूल भगवान जो प्रकट हुए हैं, प्रभु श्री राम का जो अवतार हुआ है। नगर के पुरुषों स्त्रियों के झुंड सब जगह आनंद मग्न हो गए, सभी आनंद में भरे पड़े हैं। केकय सुता सुमित्रा दो, सुंदर सूत जन्म वैभव। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सके सारद अहि राजा। केकई और सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उन समय संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती जी के वेश में भी नहीं कर सकते हैं। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखै छवि जननी तृण तोरी। चारियो शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। सांवले और गोरे रंग के सुंदर युगल जोड़ी की शोभा को देखकर माताएं तिनका तोड़ती है, जिससे उन्हें किसी की नजर न लग जाए। वैसे तो चारों भाई शील, रूप और गुण के धाम में, फिर भी श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक सुख के सागर हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन से ही अपना जन्म, उनके नाम से ही अपना जन्म को कृतार्थ करिए और प्रभु श्री राम के लिए एक बार जय श्री राम का नारा लगाइए। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कबहु उछंक कबहु बर पलना, मातु दुलारै कहि प्रिय लगना। श्री रामचंद्र जी के हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है, जो उनकी हृदय को हरने वाली हंसी रूपी चंद्रमा की किरणों से प्रकट होता है। सभी चारों को गोद में लेकर, कभी सुंदर पालने में लिटाकर माताएं प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भक्ति बस, कौशल्या के गोद। जे सर्वर्थ व्यापक निरंजन, निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश में होकर माता कौशल्या की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज भारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलिन बैठ जनु मोती। करोड़ों रामदेव की शोभा वाले नील कमल और जल से भरे हुए मेघों के समान श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर है। लाल कमल के समान चरण कमलों के नखों की ज्योति ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती आ बैठे हैं। रेख कुलिक धवज अंकुश सोहे, नुपुर धुनि मुनि सुनि मुनि मोहे। कटी किंकरी उदर नत्र रेखा, नाभि गंभीर जानि जहि देखा। पैरों के तलवे में वज्र ध्वजा अंकुश के चिन्ह अंकित है। नुपुर की ध्वनि सुनकर मुनियों का मन भी मोहित हो रहा है। कमर में करधनी, पेट पर तीर, 3 रेखाएं बनी हुई है। नाभि की गंभीरता को वही जान सकता है जिसने उन्हें अपनी आंखों से देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हरि नख अति शोभा रूरी। उर्मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। उनकी विशाल भुजाएं आभूषणों से युक्त है और हृदय पर बाघ के नख की सुंदर निराली छटा है। छाती पर गलों से युक्त मणियों का हार शोभायमान है, जिसके मध्य में मृग श्रृंगी के भृगु ऋषि के चरण चिन्हों को देखते ही मन मोहित हो जाता है। कंबुकंठ अति चिंबुक सहाई,
आनंद अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर अनुरारे, नास तिलक को वरने पारे। उनका कंठ शंख के समान है और ढोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा शोभायमान है। दो दांतों, लाल होठों और नासिका पर तिलक के सौंदर्य का वर्णन कौन कर सकता है। प्रभु श्री राम का वर्णन बखान कौन कर सकता। हम तो एकमात्र तुच्छ हैं उनके सामने में। सुंदर श्रवण सुरा चरु को पोला, अति प्रिय मधुर तंतरे बोला। किंचन कच कुंचित गंभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु सवारे। उनके कान और कपोल बहुत ही सुंदर हैं। उनकी बहुत ही प्रिय एवं मधुर तोतली बोली है। जिन चिकले और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत यत्न से संवारा है। इति झुगुलिया तनु पहिराई, जानी पानी विचरनी मोहि भाई। रूप शंकरी नहीं कही श्रुति शेषा, सो जानई सपनहु जहि रेखा। शरीर पर पीले रंग की झंगुली पहनाई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत प्यारा लगता है। उस रूप की सुंदरता का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं करने में असमर्थ हैं।